हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के कुछ शॉर्ट आंसर्स। इससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, है ना, आइडेंटिफाई करना, एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, असाइनिंग रोल्स and establishing authority responsibility relationships to achieve organizational objectives effectively। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम को आइडेंटिफाई या जो हमें वर्क को अचीव करना है, जो गोल को अचीव करना है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग क्या कर रहे हैं, एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज मतलब कि प्रॉपर अरेंजमेंट करना। किसका अरेंजमेंट करना? जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और असाइन करना रोल्स को, और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, अचीव कर सके। तो सिंपल वे में ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, असाइनिंग रोल्स एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? तो डेलीगेशन का मतलब, तो डेलीगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी असाइन कर रहे हैं टू द सबऑर्डिनेट, है ना। सबऑर्डिनेट मतलब क्या, हमने काफी बार डिस्कस किया है। जैसे एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर क्या होगा, सुपीरियर होगा, और जो एम्प्लॉयर के अंदर वर्कर जो काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय, वो क्या होगा, वो होगा सबऑर्डिनेट। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इस जो एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, असाइनिंग अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि हम उस स्पेसिफिक टास्क को करा सकें व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी विद द सुपीरियर। मगर ये जो अथॉरिटी है इसको तो डेलीगेट कर देगा, है ना, ये अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है, मगर ये अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। मतलब ये अपना काम जो है वो काम अपने सुपीरियर को तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मगर उस काम के लिए जो अकाउंटेबल होगा, जो आंसरेबिलिटी होगी, वो किसकी होगी, सुपीरियर की होगी। इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन। मतलब आपने अपने अथॉरिटी जो है, डिसीजन है, उसको ट्रांसफर तो कर दिया, मगर आप जो सुपीरियर है, जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो सुपीरियर के साथ ही रहेगी। इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन। नेक्स्ट होगा व्हाट इज फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो फंक्शंस का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो दैट फंक्शंस मींस अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, है ना, इन द बिजनेस। जैसे सेल्स, है ना, फाइनेंस, मार्केटिंग, इसके अकॉर्डिंगली जब हम डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच द एक्टिविटीज of an organizations are grouped and divided based on the specific function such as production, marketing, finance, etc. तो हम काम को किस तरीके से बांट रहे हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हैं, और स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड एक अलग और स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो 3 एलिमेंट्स जो है डेलीगेशन का, वो है अथॉरिटी, responsibility and accountability. The authority is power to take decision. Responsibility means that you are responsible for doing a task on time, and accountability means you are answerable, है ना, for that particular job or task. So that is the 3 elements of delegation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने फंक्शनल की बात कर ली। फंक्शन मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। तो डिविजनल का मतलब होता है जब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिविजन्स या डिपार्टमेंट बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसका एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। तो एडवांटेज यही होगा कि कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में, और बेटर डिसीजंस हर डिविजन्स के। क्यों? क्योंकि सारे डिविजन्स अलग अलग बटे होंगे, तो हमें आसान होगा कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस डिवीजन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे उनको इजीली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए दोनों ही वर्ड सिमिलर लग रहे हैं मगर थोड़े से अलग है। क्या है कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी असाइन करना स्पेसिफिक टास्क की सुपीरियर से किसको, सबऑर्डिनेट, मतलब आप अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करें। मगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इज अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब यहाँ पे जब आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे खाली किसका रिलेशन क्रिएट हो रहा है डेलीगेशन में? तो डेलीगेशन में खाली जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट इनके बीच में डेलीगेशन होगा, है ना। मगर जो मैनेजमेंट है, टॉप है, मिडिल है, लोअर है, अब यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होंगे इन सारे ही वर्कर्स को जब एक तरीके से डिसीजन लेने की या डेलीगेशन कर देंगे अथॉरिटी, सारे ही वर्कर्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। जब सारे ही डिपार्टमेंट्स को, सारे ही एम्प्लॉयज को जो पावर है, अथॉरिटी है, वो ट्रांसफर कर दी जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मगर जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा? अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू रिपोर्ट बैक टू देयर सुपीरियर अबाउट द टास्क असाइंड एंड रिजल्ट। मतलब कहीं ना कहीं जो सुपीरियर ने आपको काम दिया है, जो सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया है, वो सबऑर्डिनेट क्या करे? एक तरीके से आंसर करे कि जो भी उसको वर्क मिला है, टास्क मिला है, टास्क को उसने किस तरीके से अचीव किया, कितना अचीव किया और कैसे अचीव किया, उसको एक तरीके से आंसरेबिलिटी को हम या ऑब्लिगेशंस को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे। कि कहीं ना कहीं उसका जो एक ऑब्लिगेशन है कि रिपोर्ट बैक टू द सुपीरियर इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ऑर्गेनाइजिंग कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बड़ा आसान है। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला हेल्प इन एफिशिएंटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब हम रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा एंश्योर्स क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें क्लैरिटी हो, क्योंकि चीजें डिस्ट्रीब्यूट उस हिसाब से हुई है, ड्यूटीज असाइन उस तरीके से हुई है, डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा फैसिलिटेट हेल्प करता है कायम में कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है कि हम आसानी से जो भी डिसीजंस है, जो भी चीजें हैं, उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नेम द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमारे कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब हम सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या काम करना है, और जो हमें काम करना है उसको हम किस तरीके से करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा उस वर्क को डिवाइड करके, और जो एम्प्लॉइज स्किल्ड होंगे, स्पेशलाइज होंगे, उनको उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि डिपार्टमेंट्स बनाना। डिपार्टमेंट्स आप कैसे बनाते हो? एक हमारे यहाँ होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना, और एक होता है हमारे यहाँ डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिविजनल का मतलब जब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बनाते हैं, और फंक्शंस मतलब काम के अकॉर्डिंगली, जैसा हमने डिस्कस किया, सेल्स, है ना, फाइनेंस, मार्केटिंग, तो ये इसके अकॉर्डिंगली जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, फंक्शनल। क्लियर? थर्ड आता है ड्यूटीज असाइन करना। मतलब जो डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, जो वर्कर्स आ गए हैं, उन वर्कर्स को काम को असाइन करना, प्रॉपर काम देना। इसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब कि जो एम्प्लॉयज को काम मिला है, उस एम्प्लॉयज किसको जाके, अपने सुपीरियर को जाके रिपोर्ट करेगा, वो एक तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। क्योंकि यदि वह रिलेशनशिप नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्केप कर जाएगा, वो कभी भी अपने टास्क को प्रॉपर तरीके से कब पूरा नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक। तो हमारे दो ड्रॉबैक बताने का एक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो अथॉरिटी है वो सारे ही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट, या जो सारे लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना लोअर लेवल। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो लिमिटेशन होगा, इट विल लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट। क्योंकि अब हर डिपार्टमेंट खुद डिसीजन ले सकता है, तो वो खुद ही डिसीजन लेगा, वो रिलाई नहीं करेगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे, ना ही वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पूछेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए वो नहीं क्रिएट होगा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग बाय इनएक्सपीरियंस मैनेजर एट लोअर लेवल में रिजल्ट इन एरर्स। तो सिंपल है, आपने अथॉरिटी तो दे दी डिसीजन लेने की लोअर लेवल पे, मगर आपने ये देखा ही नहीं कि उसको वो डिसीजन सही तरीके से ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। हो सकता है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे,
और यह हो सकता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे काहे पे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करने। कहीं ना कहीं हमारी दो लिमिटेशंस हो जाएंगे, इट मे लेड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड सेकंड इज डिसीजन मेकिंग बाय इनएक्सपीरियंस मैनेजर्स एट लोअर लेवल में रिजल्ट इन एरर्स। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोअर लेवल पे अनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस वर्कर जो होगा अगर वो डिसीजंस लेगा तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारे टोटल 10 शॉर्ट आंसर्स थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहें। थैंक यू।